करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर बैठक हो रही है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं। बैठक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अजय माकन भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक जारी है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन भी बैठक का हिस्सा है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तमाम दिग्गज आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी और अहम बैठक कांग्रेस की जारी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम सीडब्ल्यूसी के परमानेंट मेंबर्स शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन भी मौजूद हैं। तमाम अहम और ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी की बैठक जारी है। मंथन का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। 24 अकबर रोड पर बैठक हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद है। तमाम दिग्गज भी इस बैठक इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए बैठक जारी है और क्या कुछ जानकारी, कौन कौन पहुंचा है बैठक में? बिल्कुल, देखिए सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 24 अकबर रोड पर की जा रही है, तमाम नेता यानी सीडब्ल्यूसी के जो लगभग नेता हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए यानी सीडब्ल्यूसी के जो परमानेंट सदस्य हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इसके अलावा सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला भी इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अगर और भी नेताओं की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से जयराम रमेश की अगर बात की जाए तो वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अजय माकन की बात कर ली जाए, पवन खेरा वो मौजूद हैं, अविनाश पांडे, गुलाम अहमद मीर, सुखजिंदर सिंह रंधवा, अंबिका सोनी, हरीश रावत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, रविंद्र रेड्डी, के सुरेश, सलमान खुर्शीद और कन्हैया कुमार। इसके अलावा जो और भी सदस्य हैं सीडब्ल्यूसी के वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में यानी डिस्कस किए जा रहे हैं, तो जिस तरीके से रिजोल्यूशन पास होगा यानी 2 रिजोल्यूशन इस मीटिंग में पास होते हुए नजर आ सकते हैं। पहले की अगर हम बात करते हैं यानी पहलगाम को लेकर के, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उसमें रिजोल्यूशन लिया गया था यानी कि जो भी फैसला सरकार लेती है यानी हम सरकार के साथ होंगे, ये डिसाइड किया था। उसी तरीके से आज भी पहलगाम हमले को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे, रिजोल्यूशन लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट है यानी सरकार के द्वारा क्या कुछ चीजें, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। यानी जिस तरीके से बदले की आग में पूरा देश जल रहा है, चाहता है कि जो भी आतंकी हमले में जुड़ा हुआ जो व्यक्ति था जिन्होंने आतंकी हमला किया है, जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, उन सभी को पकड़ा जाए, सजा दी जाए। जिस तरीके का ऐलान भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो आखिर उसकी क्या अपडेट है, क्या कुछ चीजें, कब कार्रवाई हिंदुस्तान करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशन किए जाएंगे और रिजोल्यूशन लिया जाएगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और अहम फैसला लिया गया था जातिगत जनगणना को लेकर के, उसको लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। यानी सरकार के द्वारा फैसला तो ले लिया गया है, मगर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल की तरह इसे भी कहीं ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए, यानी डेडलाइन तैयार किया जाए, डेट दे सरकार कि ठीक है आपने फैसला तो ले लिया मगर आखिर कब ये होता हुआ नजर आएगा, वो तारीख हमें दे। इसके अलावा अगर बजट की बात कर लेते हैं यानी बजट एलोकेशन कब किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे, रिजोल्यूशन लिया जाएगा और सरकार के सामने इन तमाम चीजों को रखा जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस हो रहे हैं। सभी सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है यानी परमानेंट सदस्य और जो परमानेंट इन्वाइटी हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं। 24 अकबर रोड पर ये मीटिंग रखी गई है। करीब आधे घंटे से ऊपर इस मीटिंग को हो चुका है शुरू हुए। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। जी अपराजिता, और देखिए जैसे कि आपने जातिगत जनगणना की बात की, देखिए जब से सरकार की ओर से फैसला लिया गया उसके बाद से राजनीति तूल पकड़ने लगी। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर श्रेय लेने की होड़ में है। दूसरी तरफ कांग्रेस राजनीति का आरोप लगा रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक हिस्टोरिक डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, इसके पीछे का जो आश्रय है यानी जो विचार है जिसकी वजह से जिस तहत ये लिया गया है उस चीजों को सराहाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि पहले से ये चीजें हो जानी चाहिए थी, आखिर किस तरीके से इसे किया गया है, यानी कहीं विमेन रिजर्वेशन बिल की तरह ठंडे बस्ते में से न डाल दिया जाए। बाकी चीजें यानी आपने कास्ट सेंसस की बात तो कर ली, उसके बाद की बात कौन करेगा, यानी डेडलाइन कौन देगा, एलोकेशन बजट एलोकेशन कौन करेगा, इन तमाम चीजों का जवाब क्यों नहीं सरकार दे रही। इन चीजों को लेकर के जरूर कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है, राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि यूपीए की सरकार के समय क्यों नहीं कांग्रेस ने किया, ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा। और साथ ही ये भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसके पीछे यानी राहुल गांधी के द्वारा लगातार जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात तो जरूर की जाती थी, जिसे सराहा भी कांग्रेस के द्वारा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी की वजह से ये चीजें, ये अहम फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के बैनर्स भी लगातार हमें देखने को मिले कि आखिरकार झुकना पड़ा, झुकाने वाला चाहिए, झुकना पड़ता है सबको, इस तरह के बैनर जरूर हमने देखे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इसके यानी बस बोलने के खातिर तो राहुल गांधी ने बोल दिया, मगर इसके पीछे का क्या आश्रय था, क्यों ये चीज होनी चाहिए, ये उनको पता ही नहीं था। अब जाकर के इन चीजों को हमने समझा है, सरकार ने जाना है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो बिल्कुल लगातार दोनों तरफ से जिस तरीके से आपसी हम घमासान देखने को मिल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके वजह से यानी उन्होंने तथ्य को जाना है, तमाम चीजों को समझा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और यूपीए सरकार इसे करने में असफल थी। वहीं कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि यह राहुल गांधी की जीत है, कांग्रेस की जीत है। लगातार हमेशा चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो जाए या कोई भी रैली हो जाए, लगातार इन चीजों को कहते हुए वो नजर आते थे, तो ये राहुल गांधी की जीत है। वहीं इस तरीके से अखिलेश यादव की अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पीटीए की जीत है। तो इस तरह के तमाम अपने अपने श्रेय लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वही देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन निकलकर सामने आता है, यानी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातिगत जनगणना को लेकर के क्या अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्या रेजोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा लिया जाता है। जी अपराजिता, और जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए, उसके बाद अब क्या माना जाए कि अब एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा सकती है, सवालों के तरीके से ही, लेकिन क्या कोशिश यहाँ पर विपक्ष की ओर से की जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने, तमाम विपक्ष ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, सहमति जता दी है कि जो भी फैसला भारत सरकार लेती हुई नजर आएगी हम उनके साथ हैं, ये कह दिया गया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये भी कहा गया था कि हम उनके साथ हैं, यानी जो भी फैसला लेती है भारत सरकार हम उनके साथ है, यानी भारत के फेवर में जो चीजें लेती है, इंडिया के फेवर में जो भी फैसला इंडियन गवर्नमेंट लेती है इस मसले में हम उनके साथ हैं, ये चीजें जरूर कही गई थी। हालांकि बयानबाजी देखने को मिली, जिसे रोकने के लिए भी जिस तरीके से एक लेटर जारी किया गया था केसी वेणुगोपाल के द्वारा। तो बिल्कुल दबाव नहीं, कहीं ना कहीं एक विपक्ष का काम होता है सवाल करना कि अगर इतने दिन हो चुके हैं आखिर कार्रवाई क्या कुछ हो रही है। आपने 5 जिस तरीके से जो बैठक हुई थी, सीसीएस की बैठक हुई थी, 5 अहम फैसले आपके द्वारा लिए गए थे और एग्जीक्यूट भी जिस तरीके से उसे किया गया है, मगर इसके बाद आगे क्या, यानी जिस तरीके से एनआईए को सौंपा गया है जांच, क्या अपडेट वहां से निकलकर सामने आया है, आतंकवादियों को कब तक पकड़ा जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं अधिकार होता है विपक्ष का जानने का, लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार होता है जानने का। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव नहीं, मगर साथ हैं हम आपके, मगर अपडेट जानने का अधिकार है। इन चीजों को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखती हुई नजर आएगी अपनी बातें कांग्रेस। जी बिल्कुल अपराजिता, और न केवल विपक्ष को बल्कि पूरे देश को अधिकार है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर जो भी अपडेट हो सरकार साझा करे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है, तमाम बड़े चेहरे तस्वीरों में नजर आएंगे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि जाति जनगणना और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यहां पर तमाम दिग्गजों के बीच में मंथन जारी है। कोई बड़ा निष्कर्ष इस मंथन के दौरान लिया जा सकता है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अजय माकन भी बैठक में मौजूद हैं।